पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। टीकमगढ़ में मंगलवार रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ जली हालत में मिले। तिल का ताड़ बनाना क्या किसे कहते हैं आप खुद समझिएगा। सबने देखा, पूरे देश दुनिया ने देखा, जब सदन के अंदर वो 130वां संशोधन विधेयक पढ़ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, उस वक्त उन पर विपक्ष के सांसदों ने उसी बिल को फाड़कर फेंका था। लेकिन आपको पता है, अमित शाह पर संसद के अंदर पत्थर फेंके गए, उनको पत्थर मारे गए ना। ये बात कोई गोदी मीडिया का चैनल या फिर ये बात कोई विपक्षी पार्टी का सांसद नहीं कह रहा, बल्कि खुद मोदी जी के सांसद बता रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी जी की सांसद हैं कंगना रनौत का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह पर पत्थर फेंके गए। आज वो खबर आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा भाई बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैसे पूरी सरकार की पोल खोलकर रख दी। हालात ये बन गए कि बुरी तरह से बिलबिला उठे थे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें वेणुगोपाल साहब ने जैसे ही गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए उनका कच्चा चिट्ठा खोला था, उसके बाद वो सफाई दे रहे थे। लेकिन एक सफाई आज मैं भी मांगूंगा, क्योंकि वो उस वक्त आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट का कहना है कि पॉलिटिकल वेदनता के मुताबिक उनको भेजा गया, जेल भेजा गया, या फिर जो भी उन पर कार्रवाई हुई या जो भी चीजें हुई, जेल तो नहीं, मतलब जो उन पर कार्रवाई हुई, आरोप लगे, वो सारी की सारी पॉलिटिकल रंजिश के तहत था। लेकिन यही काम तो आपने भी किया ना। सबूत दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से एक और बड़ा सबूत निकल कर आया है धांधली का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए। एक वक्त है कि पहले तो मैं इससे शुरू करूं तो उससे पहले बता दूं, 2014 से 2024 तक आपने देखा होगा, कोई भी बात निकल कर आती थी तो शाह से ज्यादा मोदी जी की निकल कर आती थी। और यह बात मैं लगातार आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब से साफ कह दिया है कि आप पर सिर्फ 17 सितंबर तक वक्त है, उसके बाद आपको कुर्सी छोड़नी होगी। इसलिए हर एक मुद्दे पर खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह को आगे कर रहे हैं कि तुम पूरी तरह से संभालो और यह साबित करो कि तुम सरकार और पार्टी और संगठन चलाने के काबिल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वाला चुनाव तुम हार गए, कोई बात नहीं, अब इस मुद्दे को संभालो, फिर उस मुद्दे को संभालो। ये संभाला जा रहा है। इस बार भी अमित शाह ही सामने आए, उनके ऊपर बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी गई, सबने देखा, लेकिन पत्थर भी चले। मैं नहीं कह रहा हूं, पहले दिखा देता हूं, चूंकि एनआई की बाइट है तो हम ये नहीं दिखा रहे, लेकिन पहले पढ़िए। कंगना रनौत कह रही हैं कि विपक्ष ने अमित शाह के ऊपर सिर्फ कागज ही नहीं फेंके बल्कि पत्थर भी फेंके। ये कह रही है कागज नहीं फेंके, पत्थर भी फेंके। अब सवाल है, कोई कंगना से पूछे कि संसद में कोई पत्थर लेकर कैसे जा सकता है, और अगर जा सकता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये इनकी सांसद है। ये वो सांसद हैं जो बताती हैं साल 2014 के बाद देश को आजादी मिली। ये वो सांसद हैं जो इतिहास का गोबर कर देती हैं, बेड़ा गर्क कर देती हैं। ये वो सांसद हैं जिन्हें किसानों के अंदर रेपिस्ट नजर आता है, और जब धर ली जाती हैं तो उसके बाद बिलबिलाने लगती हैं। मैं ये किसी भी के साथ हुई हिंसा का समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप क्या बोल रही हैं? फिर एक फिजूल का बयान, कोई मतलब नहीं इस बयान का। खैर, इनका तिल का ताड़ बनाने की आदत है। खैर, अब देखिए क्या कहा प्रियंका गांधी ने, वो सुनिए। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल बीजेपी में है, और आदत यही है। मैं तो कहता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा से क्यों पूछताछ नहीं होती, छगन भुजबल के खिलाफ तो जांच एजेंसी को चार्जशीट नहीं मिलती, अजित पवार ना चक्की पीसिंग नहीं कर पाते, इसीलिए 70 हजार करोड़ के भ्रष्टाचारी महात्मा हो गए। ये बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा, हम मेडिवल टाइम्स में वापस जा रहे हैं, जहां राजा किसी को भी 30 दिनों में उठाकर बाहर फेंक सकता है अगर राजा को उसका चेहरा पसंद नहीं आया। उम्मीद है एक कानून राहुल गांधी पारित नहीं होने देंगे, ऐसा माना जा रहा होना मेरे ख्याल से भी है कि इसे पारित होने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ अब विपक्ष की नहीं है। आज पूरा देश देखेगा, अब ये देखेगा देश
कि ये देखना है कि नैतिकता बची है नहीं बची है उनके सहयोगियों में, क्योंकि जो इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा, इससे कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ध्यान रखना। इससे नुकसान सबसे ज्यादा होगा उन क्षेत्रीय पार्टियों को जिनका अपने ही क्षेत्र में सिर्फ वजूद है। ये राज नहीं, वो राज नहीं, दूसरा तीसरा राज वहां तो कांग्रेस कर लेगी, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में जाकर सरकार बना लेंगे या तमिलनाडु में, तो मुश्किल है ना। और अगर उनको लगता है चंद्रबाबू नायडू को भी कि अगर वो उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में या फिर जाकर दिल्ली में सरकार बनाए, मुश्किल है ना, तो आप क्षेत्रीय पार्टी कम से कम सोच कर चलिएगा, दीजिए समर्थन, कोई दिक्कत नहीं, पता लगेगा आपको खुद ही। आगे देखिए, अमित शाह साहब ने एक बयान दिया। दरअसल ये बयान किस लिहाज में आया मैं आपको समझा देता हूं। हुआ यह था कि वेणुगोपाल साहब ने कहा था कि आप ये कानून लेकर आए, क्या इसी की नैतिकता के तहत आपने इस्तीफा दिया था? क्या इसी की नैतिकता के तहत बहुत सारी चीज, जब गृह मंत्री थे और इन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। अमित शाह बिलबिलाकर क्या लिखते हैं, आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया, सुनिए, और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि केस पॉलिटिकल वेदांता से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही। लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था। आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। ये बहुत सारी कहानियां ने लिखी, तो अब मैं 2-3 सवाल अमित शाह जी से पूछ लेता हूं। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, पॉलिटिकल वेदांता। अब जरा इसके मुताबिक ये बता दीजिए, हेमंत सोरेन एक मामले में गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा पर प्यार क्यों? तब नैतिकता याद आती है गृह मंत्री महोदय। आपको याद आता है कि कैसे अभी सत्येंद्र जैन वाला मसला निकल कर आया, 1.5-2 साल वो जेल में रहे, सरकार पलटने के बाद और सब कुछ होने के बाद कोर्ट के सामने सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी या जो भी जांच एजेंसियां हैं, तब आपको नैतिकता याद नहीं आई? आपने कैसे पॉलिटिकल वेदांता के तहत उनके साथ किया? आजम खान के लिए तो टिप्पणी की गई थी जब उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज कर दिए गए थे कि लग रहा है कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए, हमेशा के लिए जेल में डालने के लिए किया जा रहा है, तब आपको याद नहीं आया? अब्बास अंसारी के साथ हुआ तब आपको याद नहीं आया? इरफान सोलंकी के साथ हो रहा है तब आपको याद नहीं आया? राहुल गांधी को मोदी सरने मामले में संसद सदस्यता छीनी जा रही तब आपको याद नहीं आया? मतलब सारी यादें आपकी धूमिल हो गई हैं, बुजुर्ग हो गए क्या? बुजुर्ग हो गए, आपको भी जाना चाहिए ना? यही शातिरपन है आपका, और इसी के जरिए आप अपने आप को चाणक्य घोषित करवाते हैं। नैतिक मूल्य की कह रहे हैं। इतने रेल हादसे के बाद दिया क्या इस्तीफा? इस्तीफा दिया रेल मंत्री ने? नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, क्या गृह मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस्तीफा दिया? नहीं दिया। जो लाने जा रहे थे पीओ के लेकर आ पाए? नहीं आ पाए, आप तो गायब हो गए थे। नैतिकता की बातें कौन कर रहे हैं? अमित शाह बाबू कर रहे हैं। क्या गजब का खेल है। चलिए आगे देखिए, एक ये अंकित वैंग ने लिखा, राहुल गांधी का सुनामी लाई लेफ्ट बीजेपी क्राई इन पार्लियामेंट फॉर जो वोट चोरी वाला पूरा मसला आरोप लगा था उसको लेकर है। बताया कि राहुल जी ने मोदी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वोट चोरी हो या पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का मामला, हर तरफ से सरकार घिरी हुई है, एक के बाद एक मसले निकल रहे हैं। और चलिए एक महत्वपूर्ण खबर जरा देखते चलिए क्या हो रहा है। टीकमगढ़ में मंगलवार रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ जली हालत में मिले। बीजेपी नेता विवेक चतुर्वेदी की सूचना पर मौके पर पहुंचे पटवारी ने सभी वोटर आईडी जब्त किए। वोटर आईडी काफी। अब आप सोचिए ये हालत है, मिलते कहां से हैं? ये मिलते हैं बीजेपी के सांसद टीकमगढ़ से और यूनियन मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार के घर के पास से। लेकिन कोई सवाल पूछेगा कहां से आए, कैसे आए, उनके घर के पास कैसे? बताइए। ट्रोलिंग से अजीज डीएम ने एक्स खाता निष्क्रिय कर दिया। इतना ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी अम्मेदा रूपम बोली जल्दी शिकायत दर्ज कराऊंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त गुप्ता जी की बेटी को सबसे कमाऊ जिले नोएडा का डीएम बनाया गया। वह सिद्धार्थनगर जैसे अति पिछड़े जिले की डीएम नहीं बनाई जा सकती थी। गुप्ता जी लोगों की हुकूमत है, मुख्यमंत्री तो बुलडोजर के लिए बनाए गए हैं। सवर्णों की हुकूमत में असल ताकत वैश्यों के हाथ में है, ये साफ है। अब बताइए, ये स्थिति बनाकर लाकर रख दी, और यही एक ताकत कहलाई जाती है जनता की, जिसे जनता को दिखाना था और जनता ने दिखाया तो सांसें फूल रही हैं सत्ताधीशों की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।